अनानास। इस वीडियो में हम आपको अनानास के बारे में पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यदि आपको कोई सवाल है तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। जल्दी ही आपको आपके सवालों की प्रतिक्रिया मिलेगी। आइए जाने अनानास के बारे में कुछ रोचक तथ्य, जैसे कि अनानास का इतिहास, विभिन्न प्रकार के अनानास, अनानास के स्वास्थ्य लाभ, अनानास को काटने का तरीका, अनानास की बागवानी कैसे करें, अनानास की बागवानी में लागत और कमाई और भारत में इसकी बागवानी के प्रमुख क्षेत्र आदि। अनानास एक रसदार और स्वादिष्ट फल है जो भारत में बहुत लोकप्रिय है और इसमें एक मीठा खट्टा स्वाद होता है। अनानास की खेती एक लाभदायक व्यवसाय है। भारत में अनानास का उपयोग ताजे फल के रूप में जूस, जैम और अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण में किया जाता है। अनानास में पाए जाने वाले कुछ प्रमुख पोषक तत्व। अनानास एक पौष्टिक फल है जो विटामिन, खनिज और अन्य पोषक तत्वों का एक अच्छा स्रोत है। अनानास विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, मैग्नीशियम, फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। अनानास में अन्य पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जिनमें कैल्शियम, फोलेट, फास्फोरस और जिंक शामिल है। अनानास का सेवन करने से होने वाले स्वास्थ्य लाभ: प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, कोशिका क्षति को रोकना, सूजन को कम करना, रक्तचाप को नियंत्रित करना, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करना, हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, ऊर्जा उत्पादन में सुधार करना, तंत्रिका तंत्र के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना। अनानास की बागवानी। अनानास एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फल है जो दुनिया भर में लोकप्रिय है। यह एक उष्णकटिबंधीय पौधा है जो गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। इस खेती में सफल होने के लिए सही तकनीक और प्रबंधन का पालन करना आवश्यक है। अनानास की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। अनानास की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए। अनानास की खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट या रेतीली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। मिट्टी का पीएच मान 5 से 6 के बीच होना चाहिए। अनानास की खेती के लिए भूमि को अच्छी तरह से तैयार करना आवश्यक है। खेत की 2 से 3 बार गहरी जुताई करनी चाहिए। जुताई के बाद खेत में गोबर की सड़ी खाद या अन्य जैविक खाद मिला देनी चाहिए। अनानास की बागवानी में रोपाई। रोपाई के लिए ताजे कलम का प्रयोग करना चाहिए। कलम में कम से कम 2 या 3 पत्ते होने चाहिए। 30 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर गड्ढे खोदने चाहिए। गड्ढों की गहराई 20 सेंटीमीटर से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। गड्ढों में कलम को रोपने के बाद मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। 1 हेक्टेयर में लगभग 17,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। अनानास की बागवानी में सिंचाई। अनानास को भरपूर पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए खेत में नियमित रूप से सिंचाई करनी चाहिए। विशेष रूप से फूल आने और फल पकने के समय सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अनानास की बागवानी में खाद। अनानास को अच्छी उपज के लिए उर्वरकों की आवश्यकता होती है। रोपाई के बाद 1 महीने के बाद खेत में 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद या अन्य जैविक खाद प्रति पौधे के हिसाब से डालनी चाहिए। अनानास की बागवानी में खरपतवार नियंत्रण। अनानास के खेतों में खरपतवारों की वृद्धि को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। खरपतवारों को हाथ से या खरपतवारनाशक का उपयोग करके नियंत्रित किया जा सकता है। अनानास की बागवानी में कटाई। अनानास के फल पूरी तरह से पकने के बाद ही कटाई करनी चाहिए। पकने के बाद फल का रंग पीला या सुनहरा हो जाता है। फल की पत्तियों का रंग भी पीला हो जाता है। अनानास की बागवानी में पैदावार।
अच्छी देखभाल के साथ अनानास की खेती से 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर तक फसल प्राप्त की जा सकती है। अनानास की बागवानी करने वाले राज्य। भारत में अनानास की खेती मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में होती है। भारत में अनानास की बागवानी करने वाले राज्यों में असम, कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश आदि है। अनानास की खेती में लागत और कमाई। अनानास की खेती में 2 से 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर की लागत आती है। अनानास की खेती में कमाई फसल की उपज और बाजार भाव पर निर्भर करती है। अनानास की बागवानी में 1 हेक्टेयर में लगभग 3 से 4 टन अनानास का उत्पादन होता है। एक फल का वजन लगभग 2 किलो होता है, जिसका बाजार भाव 150 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम होता है। अनानास की बागवानी में 1 हेक्टेयर में लगभग 12 लाख रुपए की कमाई हो सकती है। अनानास की खेती एक लाभकारी व्यवसाय है, जिसमें कम लागत में अच्छी कमाई की जा सकती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले वीडियो में आप किसी फल, फूल, सब्जी, अनाज या सरकारी योजना के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, कृपया ये भी आपके व्हाट्सएप नंबर के साथ कमेंट में लिखें, ताकि हम उसे सुनिश्चित कर सकें। अगर आप गिलोय के बारे में जानना चाहते हैं, तो गिलोय के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको चंदन के पौधे की बागवानी करनी है, जो आपको चंदन की खेती करने के बारे से लेकर उसको बेचने तक सारी जानकारी दे सके और आपको हर जगह मदद करता रहे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं शबला सेवा संस्थान को, जो आपको चंदन के पौधों तो प्राप्त करवाएगा ही और हर समय एक सही मार्गदर्शक की तरह मौजूद रहेगा। आप हमसे किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट और कंपनी के प्रचार के लिए हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप शला सेवा की मदद कैसे ले सकते हैं? आप हमारी विशेषज्ञ टीम से खेती के बारे में सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे संस्थान के माध्यम से आप बोने के लिए उन्नत किस्म के बीज प्राप्त कर सकते हैं। आप हमसे टेलीफोन या सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी और सुझाव ले सकते हैं। फसल को कब और कितनी मात्रा में खाद, पानी देना चाहिए, इसकी भी जानकारी ले सकते हैं। बुवाई से लेकर कटाई तक किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर आप हमारी मदद ले सकते हैं। फसल कटने के बाद आप फसल को बाजार में बेचने में भी हमारी मदद ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.shablasevasansthan.com पर जाकर जानकारी प्राप्त करें, अथवा हमारे नंबर 9335045599 पर संपर्क करें। धन्यवाद।